कैसा लगता है कि जब हम अपने हाथ अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सोचें क्या होगा अगर हमारा इन हाथों पे कंट्रोल ना रहे। ये हमारे हाथ जिससे हम खाना खाते हैं, पीते हैं, अपनी जिंदगी के सारे काम करते हैं, इन्हीं हाथों से अगर हमारा कंट्रोल चला जाए तो कैसा लगेगा अगर ये हमारे हाथ खुद से ही चलना शुरू हो जाए। इस वीडियो को जरा गौर से देखें। ये औरत हमारे वार्ड में दाखिल थी। इस औरत को ये बीमारी थी कि इस औरत के अपने हाथ से कंट्रोल चला गया था। जी हाँ, ऐसी भी बीमारी होती है जिसको कहा जाता है कोरिया। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज डॉक्टर बाबर रहमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय डॉक्टर बाबर। ये हंटिंगटन डिजीज, ये हमारे दिमाग की बीमारी है। इसमें होता क्या है कि हमारा दिमाग का हमारे हाथों से कंट्रोल चला जाता है और हमारे जो हाथ हैं ये फ्रीली खुद से ही मूव करना शुरू कर देते हैं। इस बीमारी को डांसिंग डिजीज भी कहा जाता है। अब इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ये हंटिंगटन डिजीज होती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन का जो एक एरिया होता है जिसको कहा जाता है बेसल गैंग्लिया, उसका काम ये होता है कि ये हमारे जिस्म की सारे जो भी मूवमेंट्स हैं इनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी बेसल गैंग्लिया में डिसफंक्शन हो जाता है अलग अलग बीमारियों के चलते हुए। तो जब बेसल गैंग्लिया खराब हो जाता है तो हमारे हाथ जो हैं वो खुद से ही काम करना शुरू कर देते हैं बगैर दिमाग के कंट्रोल किए हुए। अब इस कोरिया बीमारी की वजूहात की बात करें तो 4 अलग अलग किस्म की बीमारियां होती हैं जो ये कोरिया काज करवा रही होती हैं। इन 4 बीमारियों में से जो एक बीमारी है उसको कहा जाता है हंटिंगटन डिजीज। ये हंटिंगटन डिजीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें किसी भी बच्चे को बाय बर्थ डिफेक्ट हो जाता है। ये एक प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से ये बीमारी हो जाती है। अब हम इसके डिटेल में ज्यादा नहीं जाते, इस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे कि ये हंटिंगटन डिजीज क्या है, हंटिंगटन कोरिया क्या है। दूसरे नंबर पे बीमारी जो ये कोरिया काज करवा रही होती है इसको कहा जाता है सिडनाम्स कोरिया। अब ये सिडनाम्स कोरिया एक बैक्टीरिया के चलते हुए होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहा जाता है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिकस, जो कि हमारे थ्रोट में जाके इन्फेक्शन करता है और ये इन्फेक्शन बाद में जाके ये सिडनाम्स कोरिया काज करवा देता है, जिससे हाथों की मूवमेंट खुद से ही होना शुरू हो जाती है। अब ये रूमेटिक फीवर क्या है, इस पे मैंने अलग डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे बीमारी जो ये कोरिया काज करवा रही होती है उसको कहा जाता है विल्सन डिजीज। अब इस विल्सन डिजीज में होता क्या है कि कॉपर अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है बॉडी में। इसमें ज्यादातर कॉपर अक्यूमुलेट होता है हमारे लिवर में, जिगर में। जिगर के बाद ये कॉपर अक्यूमुलेट होना शुरू होता है बेसल गैंग्लिया में, जिसके नतीजे में उस इंसान में कोरिया हो जाती है और उसके हाथ और पैर खुद से ही चलना शुरू हो जाते हैं। और चौथे नंबर पे वजूहात की बात करें तो कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो ये हंटिंगटन डिजीज काज करवाती है। जो भी दवाइयां टॉक्सिसिटी काज करवाएंगी, यानी कि जिस्म में तेजाबियत काज करवाएंगी, उन दवाइयों से ये हंटिंगटन कोरिया हो सकता है। और स्पेशली CNS स्टिमुलेंट ड्रग्स जो दिमाग को तेज करती हैं, जैसे एम्फीटामाइन हो गई, मिथा एम्फीटामाइन हो गई, जैसे आइस, ये जो एक नशा होता है, इसके चलते हुए भी ये कोरिया बीमारी हो सकती है। अब अगर अलामात की बात करें इस कोरिया की तो इसमें 3 तरह के अलामात होते हैं। एक तो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे मसल्स हैं जो वीकनेस हो जाते हैं, थक जाते हैं मसल। एक दफा आप सोच के देखें, अगर आपके हाथों पे कंट्रोल ना रहे, आपके हाथ खुद से ही चलना शुरू हो जाए, तो पहले तो हाथ जो है वो मूव करेंगे फ्रीली, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब वो हाथ बिल्कुल टायर्ड हो जाएंगे, उस हाथों में थकावट महसूस होना शुरू हो जाएंगी, हाथ इतने थक जाएंगे कि इंसान खुद ही टायर्ड हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो अलामत है वो है अनकंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशंस। उस इंसान के फेशियल यानी कि चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होंगे, क्योंकि उसके हाथ पे उसके कंट्रोल में है नहीं, तो उसके चलते हुए उसके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। अब आखिर में बात करते हैं इसके इलाज के बारे में कि इस कोरिया का इलाज किस तरह से किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो उसकी वजह को ट्रीट किया जाता है, यानी कि कोई बीमारी है, अगर हंटिंगटन कोरिया है उसका इलाज किया जाता है, सिडनाम्स कोरिया है उसका इलाज किया जाता है, कॉपर अक्यूमुलेशन हो गई है उसका इलाज किया जाता है, किसी दवाई के चलते हुआ है उसका इलाज किया जाता है। तो पहले तो वजह का इलाज किया जाता है, वजह को ख़त्म करके इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा इन पेशेंट्स में कुछ एंटीसाइकोटिक्स या एंजियोलाइटिक्स दवाइयां दी जाती हैं ताकि ये इंसान थोड़ा रिलैक्स हो पाए, क्योंकि कंटिन्यूसली मूवमेंट कर करके ये थक गए होते हैं, तो इसलिए इनको कुछ एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं। इसके अलावा सपोर्टिव केयर, इनको सपोर्ट दी जाती है और इनकी कुछ फिजिकल थेरेपी की जाती है, जिसके चलते हुए ये आस्ता आस्ता जो सिडनाम्स कोरिया है या कोरिया जो भी है ये आस्ता आस्ता खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।